ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आइए आज लाल किताब के अनुसार चलते हैं राहु जैसे रहस्यमयी ग्रह की यात्रा पर और राहु ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं। तो राहु लाल किताब के अनुसार क्या है और राहु का परिचय, उनकी मैत्री शत्रुता किससे किससे है, उनकी काल, आयु और गति क्या है, उनकी उच्च नीच राशियां क्या है, सुप्त राहु कब जागता है, राहु का शुभ और अशुभ भाव कौन कौन से हैं, इसके अलावा खराब राहु के लक्षण क्या हैं, यानी कुंडली में या जीवन में अशुभ राहु हैं तो उसके लक्षण कैसे समझ में आएंगे आपको, और राहु के कारगर उपाय और टोटके जो लाल किताब द्वारा दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं राहु ग्रह की यात्रा पर। राहु का स्वभाव जो है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु कोई ग्रह नहीं है बल्कि एक छाया ग्रह मात्र है। राहु दुश्मनों का नाश व उनसे हिफाजत के साथ साथ दिमागी सोच का भी स्वामी है। शुभ राहु जो है चोट लगे नीले शरीर को फूंक मारकर ठीक करने वाला है। आसमान और समुद्र के नीले रंग का स्वामी राहु जिसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है उसके सामने सबका सिर झुक जाता है। यानी राहु अगर कुंडली में आपके शुभ हो जाए तो आपके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। शनि से अगर पहले किसी भाव में बैठा राहु है तो शनि को राजा के समान आदेश देता है और शनि उसके अनुसार कार्य करता है। लेकिन अगर शनि के पश्चात राहु बैठा है तब वह शनि से आदेश पाकर कार्य करता है। राहु अगर अशुभ हो तो 42वें वर्ष पश्चात उसका बुरा प्रभाव जो है वो कम होने लगेगा या दूर होने लगेगा। राहु सूर्य से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो वह भाव जो है अशुभ हो जाएगा। इसके अलावा राहु सूर्य मंगल शुक्र के साथ मौजूद होकर अगर केतु को देखे तो पुत्र और केतु की जो चीज़ें हैं और उनसे जो संबंधी हैं यानी रिलेटिव्स हैं वो नष्ट होते हैं, यानी वो उनके लिए अशुभ होता है। सूर्य शनि या सूर्य शुक्र की युति अगर कुंडली में कहीं है तो राहु जहाँ भी होगा वो बुरा प्रभाव देने लगता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा जो है चौथे भाव में मौजूद हो तो राहु कहीं भी हो तो वो शुभ ही होगा, यानी अशुभ फल नहीं देगा। मंगल के साथ अगर राहु हो तो मौन हो जाता है, यानी शांत हो जाता है, इसके कारण वह अशुभ नहीं रहता। राहु अगर प्रथम भाव में हो तो ग्रहण लगाता है, अगर 10वें भाव में हो तो शंकित करता है यानी भ्रमित करता है, 11वें में हो तो पिता और गुरु रोए अर्थात पिता और गुरु को कष्ट देता है। इसके अलावा तीसरे भाव में है तो रक्षक का कार्य करता है, चौथे में होता है तो शुभ होता है, 5वें भाव में होता है तो गर्भपात का कारण होता है, 6ठे में हो तो शुभ होता है, 7वें हो तो धन का नुकसान करता है और 8वें भाव में हो तो मौत का नगाड़ा बजाता है और 9वें भाव में हो तो व्यक्ति को अधार्मिक बना देता है। तो ये राहु के लक्षण हैं। और आगे देखते हैं, राहु को जो फारसी भाषा में रास कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको ड्रैगन्स हेड कहते हैं, यानी ड्रैगन का हेड। इसका जो दिन माना जाता है वो गुरुवार दिन माना जाता है और गुरुवार के दिन शाम का समय जो है इसका दिन है। और राहु का जो रंग है वो नीला है। राहु का जो लिंग है वो नपुंसक है, यानी राहु नपुंसक ग्रह है। और इसका जो कारक भाव होता है राहु ग्रह का वो 12वां भाव है। अब देखते हैं राहु के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शनि और केतु के साथ राहु की मित्रता रहती है, नैसर्गिक मित्रता रहती है। इसके अलावा सूर्य और शुक्र और मंगल के साथ इनकी नैसर्गिक शत्रुता है। गुरु और चंद्र जो हैं इनके जो हैं शम ग्रह हैं इनसे। राहु का काल, आयु और गति क्या क्या है इसमें थोड़ी नज़र डालते हैं। तो राहु का जो समय होता है वो 40 दिन का होता है। इनकी उम्र जो है वो 90 वर्ष तक है और महादशा जो 18 वर्ष की होती है। सामान्य चक्र इनके 6 होते हैं उनकी संख्या। इसका असर कभी भी और असर की जो गति होती है वो हाथी के समान होती है, यानी संभालना बहुत मुश्किल होता है। राहु की उम्र किसी भी ग्रह के साथ जो है 42 साल होती है, यानी राहु अगर किसी ग्रह के साथ किसी भाव में बैठा है और अपना परिणाम दे रहा है तो 42 साल की उम्र तक परिणाम देता है, उसके बाद इसका प्रभाव कम होने लगता है। राहु शुभ मंगल के साथ हो तो उसकी उम्र जो है 0 हो जाती है, यानी कि राहु मंगल के साथ जैसा कि पीछे हमने देखा मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। राहु जो है केतु के अगर साथ हो तो आयु 45 साल होगी।
हालांकि राहु केतु के साथ तो होता नहीं, उसके सम्मुख होता है, उसके 7वें भाव में होता है। यह केवल वर्ष फल में ही संभव यानी गोचर में संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किसी भाव में और गोचर वहाँ केतु का हो रहा हो। तो ये केवल जो वर्ष फल होता है उसमें ही मुमकिन होता है। राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन राशि है और नीच राशि जो है वो धनु राशि है। इसके अलावा शुक्र, सूर्य और मंगल अगर 12वें भाव में हैं तो राहु उच्च का फल ना देकर कुप्रभाव देने लगता है यानी अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो शुक्र का और सूर्य का और मंगल का 12वें भाव में होने का अर्थ है कि शुक्र यानी आपका पौरुषत्व, सूर्य यानी आपका जो ओज है, तेज है, मंगल यानी आपका पराक्रम, इन सब का क्षीण होना अगर ये 12वें भाव में है तो ऐसी स्थिति में राहु जो है अशुभ हो जाता है। राहु बुध अगर 6ठे भाव में है तो उनका अच्छा फल मिलता है। राहु 12वें भाव में हालांकि अशुभ फल देते हैं। तो राहु 6ठे हो, केतु 12वें हो तो शुभ माना जाता है। राहु का असर जो होता है 1 से 4 वर्ष की उम्र तक, इसके अलावा 34 से लेके 39 वर्ष तक, 69 से लेके 74 वर्ष तक, 104 से लेके 109 वर्ष तक, 139 से 144वें साल में रहता है। इसी तरह इसका जो पहला चक्र होता है वो 7 से 12 साल का, इसके बाद 42 से 47 साल का, 77 से 82 साल का और चौथा चक्र 112 से 117 साल का होता है। राहु जो है अगर 1 साल तक किसी राशि पर भ्रमण कर रहा है तो वर्ष के पहले 4 महीने जो है मंगल का प्रभाव देता है। उसके बाद जो दूसरा 4 महीना होगा वहाँ केतु जैसा फल देता है और अंतिम 4 महीने में अपना जो प्रभाव है वो देता है। राहु चौथे भाव के अंतर्गत है तो अशुभ फल नहीं देता है। राहु अगर अशुभ है तो 5वां, 10वां और 12वां भाव भी अशुभ होने लगता है यानी वहाँ से भी अशुभ फल जातक को मिलने लगता है। इसके बाद राहु के जो कार्य हैं राहु से संबंधित उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं कि राहु क्या क्या कार्य करवाता है। तो इसके कार्य जो हैं जैसे घर की छत बदलवाना, कोयले की बोरियां संग्रह करना यानी कोयले से संबंधित जो है कोई कार्य हो, नया शौचालय बनवाना और काने आदमी को भागीदार बनाना, आकस्मिक जो लाभ वाले जितने कार्य होते हैं। इसके अलावा मशीनों से संबंधित जो कार्य हैं, तामसिक कार्य हैं, जासूसी या गुप्तचर संबंधित जो कार्य हैं, कीटनाशक एंटीबायोटिक दवाइयों से संबंधित जो कार्य हैं, ये सब राहु के कार्य माने जाते हैं, इससे संबंधित कार्य माने जाते हैं। राहु जो है सुबह और शाम के समय में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। सुप्त राहु कब जागता है? अगर 6ठा भाव कुंडली में सुप्त हो तो उसे राहु ग्रह जगाता है। इसके अलावा ससुराल संबंधी कामों पर और 42वें साल में उम्र के जो है राहु जागता है। राहु 2, 44 या 48वें साल में कोई न कोई अशुभ फल अवश्य देता है अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में है। राहु का शुभ भाव कौन कौन सा माना जाता है? तो 3रा, 4था और 6ठा भाव जो है वो राहु का शुभ माना जाता है। इसके अलावा बाकी सारे भाव में राहु की उपस्थिति अशुभ होती है यानी 1 में, 2 में, 5 में, इसके बाद 7 से लेके 12 तक यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव में भी राहु जो है अशुभ ही माना जाता है। राहु अगर अकेला हो तो रक्षक होगा, मगर आर्थिक रूप से ये क्या प्रभाव डालेगा इसकी कोई शर्त नहीं है यानी इसका कोई निश्चित नहीं है। राहु जो है प्रथम भाव में अगर मौजूद होगा तो उसका असर जो है सूर्य पर अवश्य होगा। सूर्य चाहे जहाँ हो वहाँ सूर्य ग्रहण जैसी हालत होगी। राहु 11वें भाव में हो तो उसका असर गुरु पर पड़ेगा और प्रत्येक तरह से वो हानि करता है। राहु अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके गोचर में अशुभ है तो क्या क्या लक्षण आपको मिले, तो आपको समझना चाहिए कि राहु अशुभ हैं। जैसे काला कुत्ता अगर मर जाता है, आपने उसको पाला हो अथवा खो जाता है। इसके अलावा हाथों के नाखून जो हैं झड़ने लगते हैं, मस्तिष्क की कोई खराबी होने लगे, दुश्मनों में वृद्धि होने लगे, अपमान का दंश होने लगे। इसके अलावा नशे का आदी हो व्यक्ति किसी प्रकार का, विशेषकर जो धूम्रपान। इसके अलावा नैतिकता में गिरावट आने लगे, मानसिक तनाव बढ़ने लगे, आर्थिक नुकसान अचानक हो जाए, गलत फहमियाँ पैदा होने लगे, मति भ्रम होने लगे, बात बात पर आपा खोना लगे व्यक्ति, या वाणी कठोर होने लगे, वाहन दुर्घटना हो, भोजन में बार बार बाल दिखे, सिर दर्द हो, दिमागी असंतुलन हो किसी तरह का, या पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने पहुंचाना जो है राहु का अशुभ होने का लक्षण है। यानी पागल व्यक्ति को कर देता है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, और या फिर व्यक्ति किसी चीज़ों में फंस के जेल पहुंच जाता है। तो ये सब राहु के जो है अशुभता के लक्षण होते हैं। राहु हालांकि शुभ होता है
तो बहुत ही सम्मान दिलाता है, हाजिर जवाबी व्यक्ति में पैदा करता है, यानी व्यक्ति बहुत तार्किक होता है, विदेश यात्राएं करता है, राजनीति में उच्चतम मुकाम प्राप्त करता है और अत्यंत परिश्रम के बाद भी नहीं थकता है। इसके अलावा अचानक व्यक्ति को धन लाभ भी होता है और गूढ़ सिद्धियां जो होती हैं उसको भी प्राप्त करवाता है। राहु तो शुभ हो तो ये सब चीज़ें वो जातक को उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं अगर कुंडली में राहु को अपने अनुकूल करना है तो लाल किताब के जो सुझाए उपाय हैं या टोटके हैं उनमें से क्या क्या करें कि राहु अनुकूल हो। तो सबसे पहला, राहु अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो संयुक्त परिवार में रहें, यानी जॉइंट फैमिली में रहें सदा, और ससुराल से कभी संबंध ना बिगाड़ें। ससुराल से बहुत ज़्यादा संबंध होता है राहु का। इसके अलावा सिर पर चोटी रखें, तो चोटी यानी शिखा रखेंगे तो भी राहु जो अनुकूल होता है। राहु की अशुभता दूर करने के लिए केतु का उपाय करें तो भी राहु जो है अनुकूल होता है। इसके अलावा जौ अथवा अनाज को बड़े स्थान पर बोझ के नीचे कहीं दबा दें या दूध से धोकर उसको बहते जल में बहाएं तो भी ये टोटका है राहु का। इसके अलावा मूली का दान करें अथवा कोयला जो है बहते जल में बहाएं। दाल मसूर अथवा पैसा जो है दान में सुबह सुबह अगर भंगी को देते हैं तो भी राहु अनुकूल होता है। इसके अलावा जातक के भार के बराबर यानी अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला अगर बहते जल में बहाएं तो राहु शुभ होता है। अगर रोगी है कोई, राहु की वजह से कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है, तो रोगी के वजन के बराबर कोई अन्न यानी जौ या गेहूँ बहते जल में बहाएं तो भी राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है। इसके अलावा जौ को सिरहाने रख दें रात्रि में और सुबह उसको पशु या गरीबों में बांट दें। विवाह के वक्त कन्यादान करें यानी कन्या पूजन करें, किसी का भी विवाह हो वहाँ जाके सरस्वती माता की पूजा करें तो भी राहु अनुकूल होता है। सरसों और नीलम का दान करें, नीलम जो रत्न होता है उसका दान कर सकते हैं। नीले कपड़े, स्टील के बर्तन और विद्युत उपकरण को कभी भी दान में ना लें, अपितु इसको हमेशा उचित मूल्य देकर ही खरीदें, नहीं तो राहु अशुभ होने लगता है। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें, नहीं तो राहु खराब होता है। जेब में चांदी की एक ठोस गोली रखें या चांदी किसी भी रूप में आप धारण करें, जैसे छल्ला के रूप में, चैन के रूप में, और चांदी के 2 टुकड़े, चांदी के छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लें, अथवा अगर चांदी नहीं उपलब्ध है तो मोती के 2 टुकड़े हों अथवा चावल की 2 पोटली बना लें, इनमें से कुछ भी रहे, और उनमें से एक को बहते जल में बहा दें और दूसरे को सदैव अपने पास रखें। और अगर बाई चांस इसमें से आप अपने पास जो रखते हैं वह खो जाता है तो पुनः उसको रख सकते हैं, दोबारा जो है जल में बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब राहु का अनुष्ठान कर सकते हैं, उसके बीज वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जप कर सकते हैं तो भी राहु प्रसन्न होते हैं। तो राहु का बीज मंत्र बता देते हैं, यह है ओम राम राहवे नमः। राहु का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम कैनाशिचित्र आभू दूती सदावृथ शखा कयाश्चिष्ट यावृता। इसके अलावा राहु का जो तांत्रिक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, और इनकी जो अनुष्ठान संख्या होती है वो 18,000 है, और दशांश यानी 10वां भाग या उसका 100वां भाग यानी शतांश उसका हवन कराएं तो अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। हालांकि कलयुग में अगर पूर्ण फल पाना है तो जो भी अनुष्ठान संख्या होती है निश्चित उसका 4 गुना अगर जप कराएं तो पूर्ण लाभ होता है। तो ये राहु की के बारे में सारी चीज़ें थी। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा इसी तरह बाकी ग्रहों पर भी हम धीरे धीरे आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।